morning. Myself Shalini Garg, lecturer electronics, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस करेंगे और उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास दो ऑप्शन है, वन इज अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन एंड अदर इज साइंड मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम कंसिडर करते हैं अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन। अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन के लिए इंस्ट्रक्शन है मल एंड ऑपरेंड। यहाँ पे अनलाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देयर इज ओनली वन ऑपरेंड। दिस ऑपरेंड कैन आइदर बी इन रजिस्टर और मेमोरी। रजिस्टर सेम हो सकते हैं जो 8086 के रजिस्टर हैं जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कंसिडर किए। नाउ in case of multiplication you can either perform byte by byte multiplication which is 8 bit by 8 bit. In case of byte by byte multiplication एक ऑपरेंड हमारा AL में होगा, by default it is in AL, उसे इंस्ट्रक्शन में मेंशन करना नहीं है। सेकेंड ऑपरेंड it can be either in register or memory. Result 8 into 8 result will be 16 bit and it will be by default in register AX. Second option है word by word multiplication. Word for 8086 means 16 bit data. इसके अंदर एक ऑपरेंड by default AX रजिस्टर में होगा। सेकेंड ऑपरेंड कैन either be in register or memory. 16 into 16 result will be 32 bit and result by default will be in DX AX. लोअर वर्ड AX में आएगा मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट का एंड अपर वर्ड DX में आएगा। सो कंबाइंड 32 बिट रिजल्ट विल बी DX AX। फॉर एग्जांपल इफ आई गिव इंस्ट्रक्शन मल CL, इट इज क्योंकि एक CL 8 बिट का रजिस्टर है, इट मीन्स वी हैव टू परफॉर्म बाइट बाय बाइट मल्टीप्लिकेशन एंड रिजल्ट विल बी इन AX. दैट इज AX विल बी इक्वल टू content of AL multiplied by content of CL and result in AX. Similarly, अगर मैं मल CX लिखती हूँ क्योंकि CX एक 16 बिट का रजिस्टर है, तो इट मीन्स इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड बाय वर्ड मल्टीप्लिकेशन जिसमें एक ऑपरेंड AX में होगा और रिजल्ट DX AX में होगा। सेकेंड ऑपरेंड इस केस में CX में इट कैन बी एनी अदर रजिस्टर और मेमोरी। सो फाइनल आंसर विल बी ऑफ 32 बिट विच विल बी इन DX AX एंड इट इज कंटेंट ऑफ AX मल्टीप्लाइड बाय कंटेंट ऑफ CX। फॉर मेमोरी ऑपरेशन क्योंकि हर एक मेमोरी लोकेशन में 8 बिट का डेटा आएगा। अब यहाँ तो हमें रजिस्टर से पता चल गया अगर 8 बिट का रजिस्टर है तो इट इज़ बाइट बाय बाइट मल्टीप्लिकेशन, अगर 16 बिट का रजिस्टर है तो इट इज़ वर्ड बाय वर्ड मल्टीप्लिकेशन। बट अगर मैं मेमोरी ऑपरेंड अगर सेकेंड ऑपरेंड मेरा मेमोरी में है तो उससे हमें ये नहीं पता चलता हमें बाइट बाय बाइट मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है या वर्ड बाय वर्ड। सो उसके केस में डिस्टिंक्शन बिटवीन बाइट एंड वर्ड इज मेड बाय यूजिंग B फॉर बाइट एंड W फॉर वर्ड एज अ ट्रेलिंग कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर बाइट बाय बाइट मल्टीप्लिकेशन करना है बिटवीन AL एंड कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन, इंस्ट्रक्शन विल बी MULB एंड ब्रैकेट में है क्योंकि SI, दैट मीन्स कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय SI will be multiplied with the content of AL and result will be stored in AX because B stands for byte, that is AX is equal to AL multiplied by byte content of memory location pointed by SI. Alternatively इसके लिए दूसरा इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं मल byte PTR SI, that means we have to perform byte by byte multiplication. Second, for word multiplication the instruction will be MULW, that is mul word bracket में SI. This indicates memory location, word content of memory location pointed by SI को हमें AX से मल्टीप्लाई करना है और क्योंकि 16 by 16 बिट का मल्टीप्लिकेशन है, रिजल्ट विल बी इन DX AX. Now let us take an example. For example, suppose
हमें एक प्रोग्राम लिखना है टू मल्टीप्लाई बाइट बाय बाइट फॉर एन अनसाइंड नंबर. Suppose two numbers are x is 24h and y is 80h. Operation is x into y. अब एक ऑपरेंड मुझे AL में लेना ही लेना है क्योंकि वन ऑफ द ऑपरेंड इज बाय डिफॉल्ट इन AL. सेकेंड ऑपरेंड मैं किसी भी रजिस्टर में ले सकती हूँ. सपोज आई मूव इट इन CL. तो AL में मूव करने के लिए इंस्ट्रक्शन क्या होगा? मूव AL, 24. CL में 80 मूव करने के लिए इंस्ट्रक्शन होगा मूव CL, 80h. मल्टीप्लिकेशन का इंस्ट्रक्शन विल बी मल CL. So it is very simple. You have to move the data in two register, one in AL, any second data in any other register, and the instruction is mul second register. Now, how to calculate what will be the result? ये दोनों ही डेटा हेक्साडेसिमल में हैं. सपोज AL is 24, CL is 80h. We do not know हेक्साडेसिमल मल्टीप्लिकेशन. सो हमें क्या करना है? 24 जो हेक्साडेसिमल नंबर है फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू डेसिमल. सिमिलरली 80h फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू डेसिमल. दोनों डेसिमल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट हमारा डेसिमल में आएगा, कन्वर्टेड बैक टू हेक्साडेसिमल, एंड दैट विल बी द फाइनल रिजल्ट. नाउ सपोज हमें AL जो 24 है हेक्साडेसिमल में, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है. प्रोसीजर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्जन का प्रोसेस यही रहेगा. राइट मोस्ट बिट को 16 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड वाली को 16 टू द पावर 1 एंड सो ऑन. इधर 16 टू द पावर 2, 16 टू द पावर 3. So it becomes 4 into 16 to the power 0 plus 2 into 16 to the power 1. Any number raised to power 0 is 1. So it is 4 plus 16 into 2, 32. 32 plus 4 is equivalent to 36. Similarly, 80h के corresponding 16 to the power 0 into 0 plus 16 into 8, which is equivalent to 128. Now multiply 36 and 128 in decimal. You get 4608 in decimal. Convert this decimal number back to the hexadecimal number by dividing it by 16 as shown here. 4608 divided by 16, Q is 288, remainder is 0. Again 288 divided by 16, Q is 18, remainder is 0. Again 18 divided by 16, it goes 1 times and remainder is 0. This one you have to add in last and so it becomes 1200. तो आंसर हमारा AX में जो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन का आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1200. सो यू हैव टू चेक योर आंसर इन रजिस्टर AX. नेक्स्ट, सपोज वी हैव टू मल्टीप्लाई वर्ड बाय वर्ड. इसके लिए एक प्रोग्राम लिखना है. वर्ड बाय वर्ड मीन्स 16-bit डेटा. हेक्साडेसिमल में इट विल करस्पॉन्ड टू 4 डिजिट बिकॉज हर एक डिजिट इज अ 4-bit डेटा. अब वर्ड बाय वर्ड के लिए एक डेटा मेरा AX में होना चाहिए. सेकेंड डेटा आई कैन मूव इट इन एनी रजिस्टर. सपोज आई मूव इट इन CX. तो प्रोग्राम बहुत सिंपल है. राइट द इंस्ट्रक्शन टू मूव फर्स्ट डेटा इन AX विच इज मूव AX, 1200. सेकेंड डेटा मुझे CX में मूव करना है तो इंस्ट्रक्शन विल बी मूव CX, 0400. मल्टीप्लाई द टू नंबर क्योंकि AX बाय डिफ़ॉल्ट है, मुझे CX को मेंशन करना है इंस्ट्रक्शन में. इंस्ट्रक्शन विल बी मल CX विच विल मल्टीप्लाई कंटेंट ऑफ AX and CX and result will be stored in DX AX. And the last instruction will be INT3 which is the breakpoint interrupt. कैलकुलेशन का प्रोसीजर सेम रहेगा. नंबर हमारा हेक्साडेसिमल में है सो फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू डेसिमल. सिमिलरली सेकेंड नंबर को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लें. दोनों जो डेसिमल नंबर आए उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें. यू विल गेट प्रोडक्ट इन डेसिमल. कन्वर्ट दिस डेसिमल प्रोडक्ट बैक टू हेक्साडेसिमल और वो जो हेक्साडेसिमल रिजल्ट आएगा वो AX CX में स्टोर होगा. अगर सपोज डेटा तुम्हारा जो रिजल्ट है प्रोडक्ट का 32 बिट से कम आया तो DX में जितने भी बिट कम हैं दैट विल बी स्टफ्ड विद द साइन बिट दैट इज 00. इसके अंदर अनसाइंड है
तो बाकी के एक्स्ट्रा जो, जैसे अगर 32 की जगह तुम्हारा जो रिज़ल्ट आ रहा है वो अगर सपोज 24 बिट का आ रहा है तो बाकी की 4 MSB बिट्स जो हैं वो सारी 00 लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। 8 नेक्स्ट इज साइंड मल्टीप्लिकेशन। Signed multiplication is similar to unsigned multiplication except that now the data will be considered as a signed number and the instruction is I-mul instead of mul. Here also one of the operand is default and second operand can either be in register or memory. Again for byte by byte multiplication एक ऑपरेंड हमारा AL में होगा, दूसरा इट कैन आइदर बी इन रजिस्टर और मेमोरी और रिजल्ट AX में स्टोर होगा। सिमिलरली वर्ड बाय वर्ड मल्टीप्लिकेशन में एक ऑपरेंड AX में होगा, दूसरा इट कैन बी इन एनी अदर रजिस्टर, रिजल्ट जो आएगा DX AX में आएगा 32 बिट का। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट I mul CL, दिस मीन्स इट इज़ अ बाइट बाय बाइट मल्टीप्लिकेशन क्योंकि CL हमारा एक 8 बिट का रजिस्टर है, तो 8 × 8 16 बिट रिजल्ट वो आएगा हमारा रजिस्टर AX में। सिमिलरली I mul CX विल बी अ वर्ड बाय वर्ड मल्टीप्लिकेशन, रिजल्ट आएगा DX AX में 32 बिट का। For memory operation, distinction between byte or word is made by using B for byte and W for word used as a trailing character. For example, अगर मुझे byte by byte multiplication करना है between AL and content of memory location, the instruction will be I mul D. D आते ही हमें पता चल गया byte content of memory location pointed by SI को हमें AL से मल्टीप्लाई करने हैं एंड रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन AX. I mul W मीन्स हमें वर्ड कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय SI को AX से मल्टीप्लाई करने हैं एंड रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन DX AX. 32 बिट का रिजल्ट आएगा। फॉर बाइट दूसरा इंस्ट्रक्शन हो सकता है I mul byte PTR SI. सिमिलरली वर्ड के लिए वी कैन राइट I mul word PTR SI ब्रैकेट में। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल वी हैव टू परफॉर्म साइन मल्टीप्लिकेशन, बाइट बाय बाइट साइन मल्टीप्लिकेशन। तो हमें एक डेटा AL में मूव करना है। सपोज वन ऑफ द नंबर इज F5, सेकेंड नंबर इज 05, वो सपोज मैं CL में मूव करूँ एंड द इंस्ट्रक्शन विल बी I mul CL. नाउ अगेन क्योंकि हमें हेक्साडेसिमल मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो प्रोसीजर सेम रहेगा। कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल, मल्टीप्लाई बोथ द डेसिमल नंबर एंड कन्वर्ट द रिजल्ट बैक टू हेक्साडेसिमल. नाउ फॉर साइंड ऑपरेशन व्हेन यू हैव टू चेक द MSB, F5 को जब मैं बाइनरी में लिखूंगी हेक्साडेसिमल कैन बी रिटर्न स्ट्रेट इनटू बाइनरी। हर एक डिजिट 4 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट है। F मीन्स 1 1 1 1 4 times 1 and 5 means 0 1 0 1. Now in this case MSB is 1. This indicates the number is negative. जब भी नंबर नेगेटिव है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट आई विल हैव टू टेक इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट वैल्यू। तो इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लें। वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 को 0 बनाना है, 0 को 1, सो 4 1 आर कन्वर्टेड टू 4 zeros एंड 0 1 0 1 बिकम्स 1 0 1 0. टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें एक ऐड कर दें, सो इट बिकम्स 4 0 1 0 1 1. नाउ कन्वर्ट दिस टू हेक्साडेसिमल, decimal. 1 0 1 1 is equivalent to -11 in decimal. The second number is 0 5. 0 से 9 हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल आर सेम। MSB हमारी 0 है, 0 means 4 zeros, so MSB 0 है, this indicates the number is positive, so you can convert it directly to decimal value. So 05 is equivalent to 05 in decimal. So we can multiply two number -11 and 05. These are the decimal value. It comes to be -55.
नाउ कन्वर्टेड बैक टू हेक्साडेसिमल। कन्वर्जन प्रोसेस सेम रहेगा, पहले 55 को 16 से डिवाइड करके उसकी इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू निकाल लो, इट कम्स आउट टू बी -37। अब क्योंकि नंबर माइनस है तो हमें इसे 2's कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना होगा। फर्स्ट फाइंड इट्स 1's कॉम्प्लीमेंट। 37 को हम लिख सकते हैं 00 11 0 111। इसका 1's कॉम्प्लीमेंट इज 11 00 1 000। इसमें एक जोड़ दें तो इट बिकम्स 11 00 1 001। सो 1100 is equivalent to C and 1001 is equivalent to 9. This result is a 8-bit result और हमारा जो आंसर आएगा वो 16 बिट का आंसर होना चाहिए, AX में आना है। नाउ तो जो C9 है वो तो AL में आ जाएगा। अब AH में क्या आएगा, यू हैव टू एक्सटेंड द साइन बिट। MSB of the result is 1, C9, that means MSB of the result is 1. Extend this sign bit in AH. आठों के आठों बिट हमारी 111 होंगी, which will be equivalent to FF. So AX will be equal to FF C9. So this is the final answer. Next, suppose we have to write a program to multiply word by word for signed numbers. Word by word means 16 into 16 bit के data, result will be 32 bit. So suppose हमारा first number FF20 है, second number A400 है। एक नंबर वर्ड बाय वर्ड के लिए AX में होना ज़रूरी है। सेकेंड डेटा कैन आइदर बी इन एनी ऑफ द रजिस्टर और इट कैन बी मेमोरी। सपोज मैं इसको CX में मूव करती हूँ तो इंस्ट्रक्शन क्या होगा, AX में मूव करने के लिए इंस्ट्रक्शन विल बी मूव AX, FF20। A400 को CX में मूव करने के लिए इंस्ट्रक्शन विल बी मूव CX, A400। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए एंड दैट टू for signed multiplication, the instruction will be IMUL CX. This instruction will multiply content of AX with the content of CX and the result will be stored in DXAX. Now, multiplication का procedure same रहेगा. First convert the data in decimal, multiply the two numbers in decimal, convert the result back in hexadecimal. ना यहाँ पर फिर से चेक करना है, साइन केस में अगर MSB 1 है तो डेटा इज नेगेटिव, देन फर्स्ट टेक 2's कॉम्प्लीमेंट वैल्यू एंड देन फाइंड द इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू। सिमिलरली A400 MSB 1 है, दैट मीन्स द नंबर इज नेगेटिव, सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड 2's कॉम्प्लीमेंट वैल्यू और फिर उसका इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू। दोनों जो डेसिमल वैल्यू आएंगी वो दोनों नेगेटिव में आएंगी, so it is minus something and multiplied by another negative number, the result will be positive. Convert this result back to hexadecimal. So this is all about instructions related to multiplication and programs related to multiplication. Thank you.